गुरु की शरण में रघु कर जो, गुरु की शरण में रघु कर जो। नमस्कार। सबसे पहले गुरु का ध्यान धरना अति उत्तम होता है। गुरु का ध्यान क्यों किया जाए, कोई बता सकते हैं? जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन रखिए। आज की क्लास हमारी 2 घंटे की है। निश्चित बने रहे और सभी अपने पास नोटबुक पेन लेकर बैठ सकते हैं। ये नोट्स आपको बनाने हैं, चाहे आप उसके बाद मेरे वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, चाहे लाइव भी सामने बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। मान लीजिए कि ये आपका वो है जो बेसिक जड़ जो पक्का करना है। जब तक इन चीजों को अपने दिमाग के अंदर डाउनलोड नहीं किया तब तक सारी विद्या आपके लिए बेकार मानी जाती है। जिन लोगों ने अपने पास नोट्स पेन नहीं रखे वो अपने पास नोट्स पेन बनाकर रख लीजिए। हमारी चर्चा है लाल किताब पर। जो लोग नोट्स पेन साथ में रखे एक थंब दे दीजिए, एक हाथ दीजिए या फिर एक कमेंट कर दीजिए आप सभी के लिए, तो मुझे पता चलेगा कि नहीं आप लोग मुझे सुन रहे हैं और अपने पास नोट पेन रख चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। दिसंबर की ठंडी गुलाबी रात और ठंड का मौसम यहाँ पर तो है नहीं, एसी चला हुआ है मेरे यहाँ। धन्यवाद विनोद जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। कैसी है ठंड आपके यहाँ? बढ़िया बढ़िया। बारिश भी हुई आजू बाजू में कहीं पे तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठंड। अच्छा, बारिश की वजह से बढ़ चुकी है। और कोई? डॉक्टर साहब नमस्कार। सतीश जी नमस्ते। कुंदन जी आपको भी नमस्ते। इंडिया से चिंतामणि साहू लिखा हुआ है, उनको भी मेरा नमस्कार। सुनील शर्मा जी को भी मेरा नमस्कार। पारस जी आपको भी नमस्कार और जय जिनेन्द्र। आगे आप सभी के पास नोट पेन, जो लोग फेसबुक पर है वो भी मित्र अपने पास रख सकते हैं। नोट पेन आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन टिप्स होने वाली है और ये नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो हकीकत में किस तरह से आप नोट्स बनाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर नोट्स बनाने में अगर आपने सही तरीका लिया है तो आपकी प्रेडिक्शन में गलत संभावना 100% नहीं होने वाली। जब आगे बढ़ना हो तो बता दीजिए भाई, तो इस हिसाब से मैं स्टार्टअप करूं। स्टार्ट करें? लाल किताब ज्योतिष विज्ञान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कितने लोग नहीं जानते वो भी अनम्यूट करके बता दीजिए। नहीं जानते? लाल किताब
पंडित द्रुपदचंद जोशी जी रचित है और जिन पर हम मंथन करेंगे कि हकीकत में ये विद्या क्यों। मैं आगे कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे कि लाल किताब पढ़ने सीखने में और प्रेडिक्शन करने में सबसे सहायक और आसान तरीके से आप सीख सकते हो और कम समय में। जबकि वैदिक पाराशरी है, उस विद्या को सीखने के लिए हमें 15 साल भी कम पड़ जाएंगे, तब भी हम उस विद्या पर अच्छे से मंथन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आधा ज्ञान प्राप्त किया है। वैदिक बहुत बड़ी चीज है, पाराशर भी बहुत बड़ी चीज है, पर लाल किताब शॉर्ट टर्म में आप उनको सीख सकते हो, कुछ ही समय में आप उनको फलित कर सकते हैं और अच्छी प्रेडिक्शन करने के बाद आप उनको अच्छे ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। देखिए, हर एक जातक आता है हमारे पास तो वो ये सोचकर आता है कि कोई मुझे रास्ता मिले, तो मार्ग कैसा मिले कि जो सही हो, है ना। तो उस आसान तरीकों के अंदर सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की। अगर जिसे भी समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि लाल किताब कुंडली किस तरह से होती है। और जब हमारे वैदिक के अंदर चर्चा होती है कि लग्न है, पर वहीं पर लाल किताब में बताया गया कि खाना नंबर 1 जो दूसरा भाव है, पर वहां पर में यहाँ पर लाल किताब में बोला जाता है खाना नंबर 2। ठीक है, तो इसी तरह से 12 खाने हैं और 9 प्लैनेट्स। सारा खेल 9 प्लैनेट्स का होता है और 9 प्लैनेट्स के अंदर ये तो देखना होगा ना कि कौन कौन से खाने में कौन से संबंध से उनको कैसा फल प्राप्त होता है। जब तक इन चीजों को आपने नहीं पकड़ा तब तक सारी विद्या बेकार है, चाहे कोई भी आप सीख लो। उस प्लैनेट से कौन सी बीमारी हो सकती है, उस प्लैनेट के देवता कौन हो सकते हैं, उस प्लैनेट का रंग कौन सा हो सकता है, ये तो आपको समझना ही होगा। ऊंच नीच क्या है, उनके दोस्त क्या है, उनके दुश्मन क्या है, उनको भी तो आपसे सीखना होगा। अच्छा, हर एक किसी के एक एक्सपर्ट होते, विशेषता होती है ना, तो उस प्लैनेट की विशेषता क्या है ये कभी आपने बताएंगे? चलो, सूर्य के कौन सी विशेषता ये बताइए कोई। लीडरशिप क्वालिटी होती है, राजकीय राजकीय उसमें गवर्नमेंट जो सर्विस करते हैं उसके लिए सूर्य होता है, आत्मविश्वास के लिए होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिता का पिता का कारक है सूर्य। और कोई? और कोई बता सकते हैं? परमजीत जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। टेक्स्ट मैसेज से भी अच्छा होगा कि आप कैमरा ऑन रखिए और अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात है ना। उनका गुण क्या है, सूर्य का गुण क्या है? ओके, आउटसाइड है। ओके, सूर्य की धातु कौन सी है? स्वर्ण। सूर्य की धातु, मेटल। तांबा। तांबा, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो इसी तरह से इन चीजों को पहले आप इनको एक तालिका बना लीजिए कि सूर्य की क्या है, अगर सूर्य अच्छा है तो क्या है, बुरा है तो क्या फल देगा। ये हमें आज फर्स्ट दिन है जिनके अंदर हम नोट्स बनाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सूर्य, लाल किताब में लग्न जो होता है वो सूर्य का पक्का घर है। और मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं जहां पर हम आपके लिए चार्ट बना देता हूं कि जिसमें आसानी हो जाए। सर इसमें आप सूर्य जी बोलिए। को 12 खानों में घुमा के उसके रिजल्ट लिखवाएंगे सभी के अलग अलग।
मैं कहा इसमें आप सूर्य को सभी खानों में उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका वो एग्रेसिव हो जाते हैं या जो अवगुण है, क्या-क्या दोष होते हैं, उन सभी खानों के बारे में बताएँगे आप? हर खाने में, हमारी खाना ये नंबर 1 डेमो में क्लास क्या है, होगा, हमारी खाना नंबर 2 2 दिन की हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हुँ, उसके बाद हमारी पेड सर्विस मिलेगी, यानी कि जिसे भी ठीक ज्वाइन है, करना हो 350 रुपये हमने शुल्क रखे हैं और ज्यादा शुल्क नहीं है। और इनके साथ ठीक है, हम यहाँ पर आपको 2 रत्न भी आपको बाय पोस्ट कुरियर के माध्यम से देंगे, जो होलसेल रेट में ही आपको मिल जाएंगे, जिनके अंदर आप चाहे उन रत्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उनको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिलेगा आपको सन सितारा जो सूर्य का उपरत्न है, और एक मिलेगा आपको टाइगर स्टोन, ठीक है। जो 350 रुपये शुल्क में आपको मेरी 2 दिन की क्लास है लाल किताब पे आधारित सूर्य पर, वो आपको सीखने को मिलेगी, और ये स्टोन भी आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जहां पर आप इनको एक एक स्टोन मार्केट में 400 से 450 के रेट में आप आराम से बेच सकते हैं। ओरिजिनल मिलेगा, ना कोई डुप्लीकेट मिलेगा, और उसका भी आप उनको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हो, जो मार्केट में उनकी वैल्यू है उस रेट से भी आप इनको दे सकते हैं, है ना। इनसे भी महंगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मिडिल रेंज के रखे हुए हैं, जहाँ पर लोगों को कम रेट में आसानी से मिले और इनके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो, और आपका भी काम बने और उनका भी, सर क्लाइंट का भी काम बने। इनकी बजाय एमेथिस्ट चाहें तो वो मिल सकता है? एमेथिस्ट एमेथिस्ट देखिए यहाँ पर मेरी तरफ से ऐसे आप देखेंगे और बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाते हुए आपको पता चला कि उनके मूल्य के बराबर आपको कोई प्रोडक्ट दी हो? सर ये आपकी तरफ से ऑफर है इसलिए पूछा, हाँ, उसकी बात नहीं है, मुझे मेरी एमेथिस्ट तरफ लेना से है। जो ऑफर है, जो मुझे यहाँ पर पोसाई देता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, है ना। उसके बाद और भी हाँ, आगे बहुत सारे स्टोर में तो प्रोडक्ट है, बहुत सारी रेंज हुँ, है ना, हुँ, जिनके हुँ, आपको बहुत सारी चीजें भी मिल जाएंगी, और इतनी रेंज में मिलते हैं कि आप उनको में भी हो चाहे आप भी हो, उनको परचेस नहीं कर सकते, इतने महंगे वाले भी आते हैं, है ना। इसमें सर ये बताना कि जो आप सूर्य का बता रहे हैं, चलो आपने ये उपरत्न किया, किस-किस खाने में सूर्य हो तो हम ये रत्न धारण कर सकते हैं और किस खाने में हो तो हमें ये रत्न धारण नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, वो भी आपको फाइनल क्लास में आपको चर्चा मिल जाएगी, कब इनको सूर्य रत्न का उपरत्न धारण करना चाहिए, ना करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। हुँ, ये सारी चीजें पहले तो ये समझिए कि सूरज किन खानों में अच्छे घरों में है, जब वहां पर वो अच्छा फल देता है, जहाँ पर रत्न धारण करने की चीज की उनको जरूरत नहीं है। तो हुँ, सूर्य के अच्छे खाने 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, यहाँ पर सूर्य के अच्छे घर है। अब बचे हुँ, कौन? 6, 7, 10। तो 6, 7, 10 के अंदर जब सूरज होता है तब वो मंदा फल देता है, यानी कि वहां हुँ, पर उनके मंदे घर है, वहां पर वो चाहते हुए भी अच्छा काम नहीं कर सकता, अच्छा फल नहीं दे सकता, उसको कहा जाता है कि मंदे घर। और हुँ, सूर्य का रंग कैसा है? जैसे कहा कि भाई तांबे जैसा, है ना, तांबा, तो सूरज का रंग हो जाएगा तांबे जैसा चमकीला। नारंगी भी सूरज का रंग है, केसरिया सूर्य का रंग है, और भूरा होता है वो भी एक सूर्य का ही रंग है। हुँ। ये सूर्य के रंग है। अब शत्रु ग्रह कौन है? सूर्य के शत्रु कौन है? शुक्र, शनि और केतु, शुक्र। राहु। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। शनि शुक्र राहु केतु। बहुत अच्छी बात है। हुँ, ये इनके 4 प्लैनेट है जो शत्रु है। अब इनके मित्र कौन है? साथ में नोट बनाने, इस बात को याद रखिएगा, भूलना मत। बाकी जो है वो इसके मित्र हैं सर, 4 के अलावा। फिर भी मंगल है, चंद्रमा है, बुध है, ये इनके बुध मित्र से हो तो गए सर। बुध उनके मित्र में नहीं जाएगा। सम है, हाँ, सम बुध है। न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल बुध सम। आदित्य योग भी तो बनता है सर। सूर्य और बुध तो लगभग एक साथ ही रहते हैं या एक खाना आगे या पीछे। इससे ज्यादा फर्क तो मिलता ही नहीं सर सूर्य और बुध में तो। हम्म, बिल्कुल। अब सूर्य का कार्य क्या है? सूर्य का
दृष्टि को जलाना। कार्य है डिसिप्लिन। आपको एक नियत उस पे चलवाना कि भाई एक डिसिप्लिन वे में आप अपने जीवन का निर्वहन करें। जैसे वो नियत समय पे उदित होता है और नियत समय पे ही अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी जीवन शैली एक नियत समय पे वो करें। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन वही जो इन्होंने बताया। अब सूर्य क्या है कि हकीकत में कहते कि गवर्नमेंट का काम है ना, हिसाब किताब है। क्षत्रिय है, वो कार्य है सूर्य का। उच्च कहाँ पर है? पहली राशि में। दृष्टि की बात नहीं आ रही। सूर्य उच्च कहाँ पर है? अच्छा, पहले खाने में। बिल्कुल। पहले और नीच कहाँ पर है? 7वें में। में। ये देखिए जो मैं आपसे करवा रहा हूँ ना, क्योंकि जो आप लिखोगे लेकिन ये बोलते हुए आप दिमाग में आपकी सारी बातें एक 100% हाँ, डाउनलोड हो जाती है कि नहीं ये बोला था बिल्कुल। तो मुझे याद है ना। इसलिए मैं आपसे बोला, अब सूर्य से बीमारी कौन सी लगनी चाहिए? सूर्य की बीमारी क्या है? फिर समझिए। हार्ट की प्रॉब्लम। और हार्ट तो चलो चंद्र से एसिडिटी। रिलेटेड हो जाएगा, हार्ट को छोड़ दो। बस आईसीयू, बिल्कुल। बीपी होगी, पित्त संबंधी भी हो सकती है सर। सूर्य जैसे की वात पित्त कफ बीमारी 3 प्रकृति आते बुखार, हैं ना। सूर्य की बीमारी होती है बुखार, नेत्र विकार, सिर दर्द, है ना। माइग्रेन। हाँ, वो चीजें होती है सूर्य की बीमारियां। अब हम्म, लाल किताब में दो प्लैनेट होकर एक प्लैनेट बनता है, तो जिसे कहा जाता है मशनुई। तो जब भी बुध शुक्र की युति होगी तो तीसरा ग्रह पैदा होता है, वो होता है सूर्य, यानी कि मशनुई ग्रह। जब बुध शुक्र की मशनुई बोला जाए तो वहां पर समझ लेना कि तीसरा ग्रह है सूर्य। बुध शुक्र मशनुई है तो मशनुई से बनता है सूर्य। लिख लो। इसके पीछे रीजन बताएंगे सर? बुध और शुक्र मिलने से सूर्य आपने बताया बनता है, इसके पीछे रीजन क्या है? वो लाल किताब में बहुत अच्छी व्याख्या है। आप लाल किताब, उनके लिए पूरी लाल सर किताब। मेरे पास लाल किताब नहीं है। आप समझा रहे हैं तो आप ही बता दीजिए ना हाँ, लेकिन वो कि बुध और शुक्र मिलने से सूर्य। बताओ। लाल किताब में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, बुध और शुक्र से कैसे इस तरह से बने। जैसे आप देखो, छोटी सी बात है, आपकी दो हथेली को इस तरह से मसलेंगे तो क्या होगा? एक ऊर्जा पैदा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। घर्षण होगी, आपके पसीना हो सकता है, आपकी स्किन है वो हीट मार सकती है ना। तो इसी तरह से दो ग्रहों को जब होता है प्लानिट इकट्ठे होने पर एक तीसरा ग्रह पैदा होता है। सूर्य के देवता कौन है? वो नारायण। विष्णु। विष्णु भगवान, हाँ नारायण। अब सूर्य जो है उनका व्यवसाय कौन सा माने जाएंगे? गवर्नमेंट सर्विस। और गवर्नमेंट सर्विस हो गए, राजा हो गया, महाराज, मतलब लीडरशिप को क्वालिटी। उच्च आसन में पॉलिटिशियंस में कहा भी जो कि उच्च कार्य आसन में के होता है जब लीडरशिप मैंने जहाँ पे। कार्य बताया तभी बताया कि क्षत्रिय यानी कि राजपूत, है ना। हाँ। तो क्षत्रिय। अब हाँ। सूर्य की विशेषता क्या है? आपको आत्मविश्वास देता है। आपको अपने कार्य में पंचुअलिटी डिसिप्लिन की तरह से आगे बढ़ने की भी वो देता है, काबिलियत देता है। हम्म। सूर्य क्या है? अब मैं आपको अपने आत्मा का कारक है ना। पहले तो कहाँ ध्यान देगा? हाँ। बॉडी पर ध्यान देगा, यानी कि शरीर पर। और आत्मा हाँ। का कारक है तो फिर कहाँ जाएगा? हम बहादुरी देगा ना, आप में एक पावर आएगी। जब हाँ, सही हमारी कहा। कमजोर होती है तभी हम कहते हैं कि भाई सूर्य का अर्घ दियो, अपने आप में आ जाओ। आत्मबल होना चाहिए, है हाँ। ना। तो यहाँ पर बहादुरी मिल जाएगी और शरीर पर ध्यान देने वाला, क्योंकि आत्मा का कारक है। इसी तरह से मतलब कोई व्यक्ति डरता है सर, तो आपके हिसाब से यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वो अपने सूर्य को बढ़ा ले तो उसमें अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा, हाँ, उसका डर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही हो, एकदम सही हो। हम्म। जिसमें कमजोरी होती है वहां पर हम कहते हैं कि भाई अपने आप में जब खुद पर आपको विश्वास नहीं है तो किसी और पर आप किस तरह से बिलीव करोगे, किस तरह से आप ट्रस्ट करोगे, किस तरह से हम्म। विश्वास दोगे, आप ये बताओ। और यदि आपका विवेक, यदि आप में मैच्योरिटी भी कम है तब भी हम सूर्य को बढ़ा लें। जब विवेक आपका इतना जागृत नहीं है, जैसे बचपना ज्यादा है,
आपकी उम्र हो गई चाहे 40 साल, 45 साल या 65 साल भी, और उसमें भी आपकी मैच्योरिटी लेवल नहीं है, बच्चों जैसी चंचलता है, तब भी आप सूर्य को बढ़ा सकते हैं सर, बिल्कुल। विवेक को बढ़ाने के लिए। देखिए विवेक जो है, विवेकता एक आपके आदर्श विवेक जो कहता है कि विवेक आप किस तरह से बताएंगे कि जो आप, मैंने आपको कहा, आपने सुना, है ना, और हुँ, आपने अच्छे से ग्रहण किया, तो एक आपका विवेक हुआ। सामने वाले व्यक्ति से आप किस तरह से व्यवहार करते हैं वो भी आपका एक विवेक बनेगा, है ना। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस ना हो, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं, तो खुद पर कॉन्फिडेंस देने के लिए ही हम कहते हैं कि सूर्य पर अर्घ्य दो, बिल्कुल। है ना, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अब सूर्य के गुण कौन से हैं? मैंने बताया ना, करेज और डिसिप्लिन, परमजीत जी ने बताया और था ना, और करेज और और डिसिप्लिन। इनके और भी गुण है। लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे आपने क्षत्रिय गुण बताया था, हम्म, क्षत्रियता उसमें जाने के लिए, जरूर। सर्विस का गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च उस आसन में उसमें होने के लिए जितने भी आईएएस है, पॉलिटिशियंस है, और उनका सूर्य अप होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके वो नहीं जा सकते। बहुत जितने अच्छे। भी आईएएस, आईपीएस है, आरएएस है। सूर्य क्या है? आग। हुँ, सूरज यदि ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गुस्सा भी देगा, है ना, बिल्कुल। और विद्या भी देगा। सूरज जितना हुँ, ऊंचा होता है वहां पर अपने आप में अच्छी विद्या भी प्राप्त हो जाती है। और जब ये हुँ, सारी विद्या प्राप्त होती है तो अच्छी बुद्धि भी मिलती है, यानी कि सूर्य के ये गुण है। हुँ। सूर्य की शक्ति कौन सी है? सूर्य तो अपने आप में शक्ति है सर, सबको उजाला देता है। उजाला देते हैं, लेकिन उनकी शक्ति क्या है? गर्मी का खजाना। ओके, अग्नि। वो उनकी शक्ति है हुँ, कि जैसे जैसे अब गर्मियां भी जा रही है, और फिर से कहा गर्मी अब मांगेंगे, अब तो थोड़ी ठंड मांगेंगे ना, क्योंकि ज्यादा गर्मी तो हम लोगों ने ले चुके हैं। तो गर्मी का हुँ, खजाना है। जैसे सूरज की धातु है माणिक, तांबा, शिलाजीत। शरीर हुँ, पर, उन पर पूरा शरीर जो होता है उन पर उनका प्रभाव होता है। चेहरे हुँ। पर कहाँ पर प्रभाव देगा सूर्य? ये मस्तिष्क। चेहरे पर कहाँ पर सूर्य हुँ, अपना प्रभाव देगा? ऐसे तो नॉर्मल ललाट पे बातें होगी कि देगा। संपूर्ण शरीर सूरज है, लेकिन चेहरे पर हुँ। कहाँ पर देगा? आपकी पूरी बॉडी में। बॉडी में तो सर ये मेरे ख्याल से आपका जो आमाशय होता है, जहाँ पे आपका खाना पचता है, वहाँ पे सूर्य का प्रतीक माना जाता है सर। और कोई? विनोद जी आप, सुनील जी आप। विनोद जी आप शांत है। दायां हिस्सा, दाई आंख और हड्डियां जो है, वहां पर सूर्य का चेहरे पर प्रभाव अपना रखता है सबसे पहले। हुँ। शहरा इनका पोशाक होता है, कलगी भी कह सकते हैं और सहरा भी कह सकते हैं। अच्छा, सूर्य से जानवर कौन से है? सूर्य के जानवर कौन से हैं? बंदर, बंदरिया। जी बोलिए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए बंदर अनम्यूट। कैसे सर? बंदर, बंदरिया। कलर के सूर्य कारण आप गाय। कह रहे हैं? जी कलर के कारण कह रहे हैं सर? बंदर का कलर सूर्य के उसके कारण? हाँ, जो जानवर है जो सूर्य से हाँ। संबंधित है। मैं संबंध होने का कारण आप कलर के कारण नहीं बता रहे ना सर? रंग, जो हाँ बंदर का कलर है वो उससे थोड़ा-सा मैच कर रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं ना सर? जी हाँ। हुँ। काली गाय, वह भी सूर्य से जानवर में आती है। अब सूर्य के पौधे कौन है, वृक्ष कौन से है? नमस्कार बलबीर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस
बढ़िया है। आप बताइए, आपके सामने है, आपका कैमरा ऑफ है, हमारा तो ऑन है। आपकी दुआ है। अरे हमारी दुआ क्या, राम जी की कृपा और राम जी की दुआ सबको प्राप्त हो। चलिए बोलिए, सूर्य से वृक्ष कौन से है? कई बार कहते हैं ना भाई, पीपल पर जल दो, बेल के पौधे पर जल दो, है ना, ये पौधा लगाओ, ये वृक्ष लगाओ, इनकी सेवा करो, इनकी जड़ लेकर आओ। तो सूर्य के वृक्ष कौन से आएंगे? इलायची का पौधा, जायफल, नीम तो मंगल में जाएगा, लौंग, तेज फल, ये सूर्य से संबंधित वृक्ष है। जब मंगल खराब हो तब हम कहते हैं कि भाई नीम का पेड़ है, वहां पर आप उनको जल दो या फिर उनकी सेवा करो, उनकी जल लेकर आओ, है ना। मंगल को मीठा करने, मंगल को अच्छा करने के लिए बात आती है नीम को। सूर्य का अनाज है गुड़, बाजरा, गुड़। एक बार कहते हैं भाई, मंदिर में गुड़ का दान करो, क्योंकि सर दान तो तब तब करते हैं ना जब कोई ग्रह एग्रेसिव हो, मतलब गलत प्रभाव दे रहा हो तो दान करते हाँ हैं। और ये यदि वो हमें उसकी एनर्जी बढ़ानी हो तो हमें लेना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही है ना सर? हाँ ये भी कह सकते हैं भाई, आप मान लो कई बार हम कहते हैं कि भाई गुड़ मत खाना, आपके लिए बहुत खराब होगा, है ना। लाल की हम्म। होता थी कि भाई ये गुड़ खाएगा तो इनके हालत खराब हो जाएंगे, है ना, क्योंकि और गुड। हम्म। 2 घंटे की क्लास है, आराम से नोट बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे तक बने रहेंगे। दो मिनट है, तब तक हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद इसी लिंक से रिज्वाइन कीजिएगा। चलिए एक बार अपना अपना परिचय दे दीजिए, कौन कहाँ पर से, हम भी जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हमारी कक्षा के अंदर। बताएंगे, अपना परिचय देंगे, जहाँ पर एक दूसरे को सभी जाने समझे और नया परिचय भी बढ़े। धन्यवाद, आपने कैमरा ऑन किया। मैं बलबीर सिंह, आचार्य बलबीर सिंह, दिल्ली से। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ बहुत अच्छी बात। वैदिक की। जी जी वैदिक की, लाल किताब की, रेकी ओके। ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो रीडर हूँ। जी जी तो छोटा सा काम करते हैं, घर में बैठ के ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं एक एस्ट्रोटॉक की ऐप के ऊपर हूँ। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। वहाँ ठीक। पे कंसल्टेंट वहाँ जी पे कंसल्टेंसी करते हैं। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ, क्लास 1 ऑफिसर। ओके। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है इसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे और भी आगे लोगों के फलित करें और इस ओकल साइंस में अपना नाम बनाए। आपका आशीर्वाद है सर। अरे आप हमसे बड़े हैं, हम तो छोटे, है ना, आपकी कृपा होनी चाहिए। जी सर। जी जी। हाँ जी, और कोई? 1 मिनट है, पानी पानी पीजिए, और इसी के बाद रिजॉइन करेंगे, फिर आगे और प्लानेट्स पर इसी तरह से हम नोट्स बनाएंगे, जानेंगे क्यों मंदा है क्या नहीं है ना। 2 दिन की हमारी डेमो क्लास है, बिल्कुल फ्री है, उसके बाद पेड सर्विस लगेगी, इसलिए नो टेंशन, जुड़े रहेंगे और ज्ञान की बातें करेंगे। आपसे भी कुछ हम सीखेंगे और आप उन्हें कुछ सिखा दीजिएगा। जी। ठीक है। देखो सर, अभी आप सूर्य की बात कर रहे थे, अभी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का बता रहे थे आप। जी हाँ। हम्म। अभी आप सूर्य का स्ट्रॉन्ग करने का बता रहे थे ना अभी। हाँ, सूर्य की चर्चा है हमारी अभी तो, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे चंद्र पर, मंगल पर, बुध पर, है ना। ये तो कच्चे देखो थोड़े से बेसिक नोट्स है, जब बनाएंगे।
वे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैसे